संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मंगलवार को चंबा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कई संस्थाओं ने उन्हें याद किया। जानकारी देते अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष श्री शिवकरण चंद्रा ने बताया कि विश्व ज्ञान के प्रतीक भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। समाज में समानता, समरसता और बराबरी का अधिकार दिलवाने में उनका अतुल्य योगदान रहा। इस सिलसिले में हमारे यहाँ चंबा के जितने सामाजिक संगठन है, उन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जहाँ हम बाबा साहब की प्रतिमा के समीप उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि हम जो कार्य अपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के नवनिर्माण के लिए और उस समाज के लिए जहाँ से अभी भी हमें बहुत भरसक प्रयास करने हैं उठाने के लिए, उनके बारे में हम अपना योगदान दे सकें। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंदर हमेशा संघर्ष किया है और यहाँ तक मैं उनका एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इतनी गरीबी की हालात में उस समय क्या दशा रही होगी। उनको इंग्लैंड अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई को फिर से डिग्री लेने के लिए जाना पड़ रहा था, तो उनका एक बेटा जिसका निधन हो चुका था छोटा सा, और वो अपनी पत्नी रमाबाई के पास जाते हैं, मैं तो विदेश जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। उस वक्त कितना पैसा होता होगा ये अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। उन्होंने, उसकी पत्नी रमाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंबेडकर के दिलों में तो करोड़ों ऐसे लोगों को जो समाज से उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे थे, वो उनकी लगन में थे और उसने उसको कफन का पैसा निकाल कर उनको दिया कि आप जाओ इंग्लैंड में जाके अपनी पढ़ाई को पूरी करो। तो इस प्रकार के इस नेता ने कई ऐसे दौर देखे हैं कि वो इतना विश्व का पढ़ा हुआ इंसान जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो भारत के लोग, भारत के उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम में चाहे गांधी हो, नेहरू हो, वो इस दिशा में जुटे थे कि अब देश का आईना, ये संविधान कौन बनाएगा। वो विदेशों में जा रहे थे, तो विदेशों में जो पढ़े हुए लोग थे वो कहते थे कि हीरा तो, कोहिनूर तो आपके हिंदुस्तान के अंदर है, आप उसे जाकर ये मौका दीजिए। तो एक प्रक्रिया के अंदर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए और प्रारूप कमेटी जो ड्राफ्टिंग होती है उसके वो सदस्य बने, और उनमें जितनी संविधान सभा में कमेटियाँ बनती हैं उसमें 10 से 11 सभा में वो मेंबर थे। तर्क वितर्क और दुनिया के संविधान को पढ़कर उन्हें संविधान बनाया और आज 70 साल से ऊपर हो गए हैं। भारत में लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, राज्य सरकारें, भारत सरकारें जब भी चुनाव होती हैं उस दौर में गुजरती हैं शांतिपूर्ण ढंग से, ये देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक माहौल ऐसा है कि जब तक हम पूरे भारत के पिछड़े और गरीब लोगों का उत्थान नहीं करते हैं तो वो सपना जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिया था वो अधूरा रह जाता है। आज का हमारा संकल्प ये है कि बाबा साहब का जीवन और दर्शन को हम अपनाएं और भारत सरकार से हम एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं अपनी सभी संस्थाओं की तरफ से कि नई संसद का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, उसका नामकरण संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में करने की अनुकंपा करें और ये एक सम्मान होगा 130 करोड़ भारतीयों का और सम्मान होगा इस देश के संविधान का। और आज के दिन हम आप सबका ये आह्वान करते हैं कि हम वैधानिक तरीकों से अपने हक को पाने के लिए प्रयासरत रहें और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो ईमानदारी से हमारे लोगों का, देश के गरीब लोगों का भलाई के लिए योजना बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।